वेलकम टू द 63rd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो एक बड़ी दिलखराश दास्तान शेयर करना चाहता हूँ। कल जो है वो मनमोहन सिंह वल भगवान सिंह जो है ननकाना साहब पाकिस्तान से, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी है और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जगजीत कौर जो है उसको ज़बरदस्ती अगवा किया गया है और उसका रिलीजन चेंज किया गया है और उसका निकाह किया गया है मुसलमान फैमिली के साथ। और उन्होंने कहा कि हम ने बड़ी कोशिश की उसको हासिल करने की, लेकिन हमसे वादा करने के बावजूद भी जो है वो हमारी बच्ची जो है वो हमारे मुखालफिन को सौंप दी गई। तो इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त दी है DC ननकाना साहब को, और उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उसकी कॉपी जो है वो आर्मी चीफ बाजवा और दूसरे जो टॉप पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनको भेजी गई है। दोस्तों साथियों, ये हर रोज़ का मामूल बन चुका है कि पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज़ की लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उसके बाद उनको जो है मज़हब तब्दील करके उनसे निकाह किया जाता है और उस निकाह की आड़ में उनका रेप किया जाता है। उसको वो कहते हैं कि ये हमने हलाला कर दी है ये, लेकिन वो बेसिकली वो एक रेप है। तो इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठनी चाहिए। आप जानते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने CAA का कानून पास किया, उसके बाद उन्होंने दूसरे कानून भी पास किए जिनसे कि अफ़गानिस्तान के जो हमारे सिख भाई हैं और बहनें हैं और बच्चे हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी फैमिलीज जो है वो वहाँ गई हैं। इसी तरह कनाडा जो है उसने भी इस सिलसिले में दरवाजे खोल दिए हैं इनके लिए, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ से निकला कैसे जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त में लिखा है कि हमें पासपोर्ट दिए जाएं, क्योंकि अब इस पाक मुल्क में जो है वो ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमने अपने बच्चे भी स्कूलों को भेजने छोड़ दिए हैं, अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, और हम भी जब बाहर निकलते हैं तो हमें जिस्मानी तौर पर भी अब ख़तरात लाक हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। उम्मीद है ये मैसेज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। थोड़ी आवाज़ भारत में भी उठनी चाहिए ननकाना साहब के सिखों के लिए। इन्होंने बड़े जोश से ननकाना कॉरिडोर जो है वो खोला था कि सिख लोग आएंगे और यात्री और हम पैसा कमाएंगे, लेकिन इनको जो है वो सिख कम्युनिटी जो है ननकाना साहब में वो काफ़ी डेस्परेट है अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरी ये है कि आज एक खबर मेरे शहर से भी आई है, मीरपुर, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं वहाँ फ़िलहाल जा नहीं सकता। वहाँ पे मीरपुर बचाओ मुहिम शुरू हो गई है। कुछ नौजवानों ने मिलकर मीरपुर बचाओ मुहिम शुरू की है, और ये मुहिम जो है वो तवील दौरानिये की जो लोड शेडिंग हो रही है और पानी नहीं मिल रहा यार, पीने का पानी जो है। पहले मैं खुद जब न्यूज़ गैदरिंग करता हूँ ना तो मैं एस्टॉनिश हो जाता हूँ। पहले मैंने गिलगित बल्तिस्तान की खबर दी थी आपको कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ग्लेशियर जहाँ पे हैं, ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं, है ना, फ्रोजन लेक्स ही लेक्स हैं, और वहाँ के शहर जो है गिलगित में पानी नहीं है, हुंजा में पानी नहीं है। तो वो अब मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा एक पैटर्न है कि उस तरफ तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में तो पानी नहीं है, लेकिन इस तरफ भी जो है POJK जो है यहाँ पे भी पानी नहीं है, नकियाल में पानी नहीं है, मुजफ्फराबाद में पानी नहीं है, और अब मेरे शहर मीरपुर में पानी नहीं है। तो इसके अलावा जो पुल बनाए हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं किए, उसके ख़िलाफ़ भी ये मुहिम है कि उनको जल्दी से पूरा किया जाए। तो मैं मीरपुर के अपने साथियों को सलूट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये मुहिम जो है इसको जारी रखेंगे और मीरपुर का नाम जो है वो जदोजहद में सबसे आगे होगा। दोस्तों साथियों, आपको एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा हूं कि जो POJK है यहाँ पे गुज़िश्ता 30 साल से, आप अंदाज़ा लगाइए, गुज़िश्ता 30 साल से यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, यानी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, और कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो 1 अरब की जो है करप्शन हुई है। और वो कैसे हुई है? वो इस तरह हुई है कि 1 अरब रुपया जो डेवलपमेंट का पैसा था
वो नॉन इलेक्टेड कंपनीज को दिया गया। और ये जो नॉन इलेक्टेड कंपनीज या इंस्टीट्यूशन है, ये किसी को जवाब दे नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल टू नो बडी। और ऑडिट करवा लें तो पैसे देके तो ऑडिट जो है वो जैसा मर्जी आप करवा लें, अकाउंट्स जैसे मर्जी बनवा लें। तो इसलिए इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो जो याना मीर ने कहा है ना कि 370 को ख़त्म करने के बाद सेंटर से जो अब पैसा आता है वो उसका एक एक पाई का हिसाब अब रखा जा रहा है कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो वो यहाँ भी वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है श्रीनगर में डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने। और डीजी पुलिस दिलबाग सिंह जो है ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े स्मार्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं, यंग हैं और बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन अब बड़े हम्बल भी हैं एट द सेम टाइम। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने बताया है कि जो मिलिटेंट्स थे, जिनको मैं टेररिस्ट कहता हूं, उनका जो टॉप स्ट्रक्चर था वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। 26 जो है टॉप वांटेड जो कमांडर्स थे टेररिस्टों के, वो इस वक्त तक हलाक कर दिए गए हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर है, जैश है, ये सारे हैं। और इनमें पिछले 7 महीनों में ये 26 मारे हैं और इसमें 4 तो सिर्फ लश्कर के टॉप कमांडर हैं जिनको हाल ही में जो है न्यूट्रलाइज किया गया। उसमें सज्जाद हैदर है, सज्जाद नाम है लेकिन उसको हैदर भी कहते हैं। वो मारा गया क्रीरी में, बारामूला में एनकाउंटर में। इसी तरह से 8 अगस्त को जो है वो नसीरुद्दीन लोन जो है ये जो है सज्जाद हैदर, ये 18 को मारा गया और 19 को नसीरुद्दीन लोन जो है ये मारा गया हिंदवाड़ा के इलाका में, कपवाड़ा में। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि इसका जो नतीजा है वो ये है कि 10,000 जो है वो CAPF जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 10,000 जवान यानी 100 कंपनियां जो हैं वो वापस जा रही हैं अपने अपने यूनिटों में जहां से वो आई थी, मेनलैंड इंडिया से। तो ये बहुत ही एक खुशाइंद बात है और जाहिर है कि पाकिस्तान की हर वो नापाक कोशिश नाकाम हो चुकी है जो उसने की वादी में 370 के एब्रोगेशन के बाद कि कोई फसाद हो। पाकिस्तान में मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम तो खैर पूरी दुनिया में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मुहर्रम आ रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ और इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि जो 78 जो हैं मौलवी, उनके ऊपर 60 डेज के लिए बैन लगा दिया गया। यानी एक इस्लामिक कंट्री में इस्लाम की प्रचार करने वाले 78 लोगों के ऊपर बैन लगा दिया गया। ये जोक है, आप इसको जोक नहीं समझते कि आप कहते हैं कि ये एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे और फिर आप इस्लाम का नाम लेने वाले 78 लोगों के ऊपर बैन लगा देते। क्यों? इसलिए कि ये वो मौलवी हैं जो इस बात के ऊपर जिंदा रहते हैं कि कैसे हमने दूसरा जो इस्लामिक सेक्ट है उसके खिलाफ हेट स्पीच करनी है और उस हेट स्पीच में लोगों को एक यूफोरिया में डाल के ये अपना एक पर्सनालिटी कल्ट जो है डेवलप करते हैं। और उस पर्सनालिटी कल्ट के जब वो मिसमराइज हो जाते हैं लोग, तो फिर उनसे जो मर्जी करवा लें। शिया अगर हैं तो सुन्नी मरवा दें, सुन्नी है तो शिया मरवा दें। तो मुहर्रम हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में भी मुहर्रम जो है वो सुकून और आराम से गुजर जाएगा और इसी तरह बाकी जो इलाके हैं, हैदराबाद है और दूसरी जगह हैं, वहाँ पे भी मुहर्रम जो है वो पीसफुली गुजर जाए और पाकिस्तान में भी पीसफुली गुजर जाए। दोस्तों और साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो अगर कोई सवालात हों जो आप करना चाहें तो आप नीचे लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा अगले प्रोग्राम में उनका जवाब दूँ। आज जो है वो यहीं तक हमारा प्रोग्राम है। आपसे अब मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना।